आज के दौर में जमीन नया नाय बना सकल। एक समय हलाय कि हमने जमीन के खुद से काटा लिए, जमीन के खुदकट्टी बोलल जा। खुदकट्टी के मतलब की भाई खुद से काटना। काटना मतलब की छुरी लेके काटना ना, यानी जे जमीनवा में जंगल हलाय, जे जमीनवा में पहाड़ हलाय, जे जमीनवा में गजार हलाय, वो जमीनवा के हमनी के दादा परदादा ओकर परदादा अपन पसीनवा अपन हड़वा मसवा गलाय के ओकरा काट के कोड़ के खेत बनवल हलाय, ओकरा बारी बनवल हलाय, ओकरा टाड़ बनवल हलाय कि नहीं। आज तू नया जमीन नहीं बना सकली, तो खरीद सकली, लेकिन नया जमीन नहीं बना सकली। इसलिए हम एक आग्रह पहले करबो, एक आग्रह राजधानी के जितना भी राउर मन है तोहिन मन से हमारे एक विनती रहता है, राजधानी खासकर राजधानी के लोग से, राजधानी के जितना जन है तोहिन मन से हमारे एक विनती रहता है कि देखा आने वाला दिन एक चीज याद रखिया, गरीब से गरीब कहे नहीं भेजिया, पैसा कौड़ी कहे नहीं घटे लगे, लेकिन जमीन नहीं बेचे। अगर जमीन बेच जीवा तो सारा परिवार खत्म हो जाए। आज तोहिन मन के बगल में चुटिया हो, चुटिया जो कभी हमनी के राजा सब के राजधानी रहा है, वो चुटिया में रेलवे स्टेशन हो, ओकर नाम लगो रांची जंक्शन। उस स्टेशन में तोहिन मन जा और जाए के देखा, जैसी तोहिन मन गाड़ी से उतरवा तो देखिया कभी दाएं बाएं एकदम ट्रेनवा के पटरिया सट के एकदम 10 बित्ता दूरी में 2-4 गो परिवार तोरा मिलतो जो तिरपाल लगवल है, चारों तरफ गंदगी फैलल है, चारों तरफ कचरा फैलल है, लेकिन बहुत सारा परिवार तोरा देखे मिलतो। अच्छा एक बात बताऊ, परिवार जे आज कोई ओकरा बंजारा बोलल जाए, कोई ओकरा गुलगुलिया बोला है, हालांकि हम माफी चाहिए बहुत खराब शब्द है, लेकिन जब बोला है समाज में हटम बोला है, गुलगुलिया कोई बोला है। तो एक बात बताओ कि वो मन के कोई गाछ से जन्म भले, वो मन के कोई पर्वत पहाड़ से जन्म भले, वो मन के भी जन्म एक माई बाप मिल के कर, लेकिन आज बताओ अपने के की हाल है, तिरपाल ढकले है ना, है जाके देख ले रे, जंक्शन में जाके देख ले। एकर मतलब है कि ओकर पास जमीन ना है। देख ले, अगर जमीन ना हो तो कोई पहचान ना हो, अगर तोर पास जमीन ना हो, तोर गांव ना हो, तोर परिवार ना हो, तो तोर कोई पहचान ना हो। वो सुबह मिला है मंदिर में मांगते हुए, शाम के मिला है मस्जिद में, और कोई पहचान ना है, कोई हिंदू है कि मुस्लिम है कि सरनाम आने वाला है, तो ओकर पहचान भी खत्म हो गए, कहे न ओकर खानदान खत्म हो गए, ओकर जमीन खत्म हो गए, ओकर गांव खत्म हो गए, ओकर नीम और पीपल के छांव खत्म हो गए। इसलिए देख ले, आज ये देखना इतना बड़ा जमीन, बताओ ये जमीन अभी हमने पास हो, ये जमीन तो कंपनी ले लो, क्या कर लो, ऋण पास न के लो, बताओ ऋण पास। इतना बड़ा जमीन देख, इतना बड़ा फुटबॉल के मैदान, एकर में ना कर लो, कम से कम हमने एगो छोटा मोटा गांव रहता है, इतना बड़ा जमीन एक ऋण पास कंपनी ले लो। तो सोच के देख, आज से 20 साल बाद जे छुआ मन हमने कोरे लेके अले, कोरा यानी गोदी में, अगर यह साल चलते रहलो, यह जमीन के लूट धड़ल्ले से चलते रहलो, तो बचाओ अपने पास की रह। यह रेलवे स्टेशन में तंबू गाड़ब थोन, बस स्टैंड में तंबू गाड़ब थोन, कोनो कंपनी फैक्ट्री के आगे तंबू गाड़ब थोन, और तंबुआ के भीतर जिंदगी काटब थोन। तो से खातिर तोहनी से हमारा आग्रह करबो, किडनिया बेच दिया लेकिन जमीन वहां ना बेचिया। राजधानी राउर मन से हमें विनती करियो, किडनिया निकाल के बेच दिया, जमीन वहां ना बेचिया। अगर किडनिया बेचवा तो जान ना जीतो, 2 गो किडनी भेवा है, 1 गो चलियो जाए तो जान ना जीतो, लेकिन जमीनवा बेच दबा, जिंदा तो रहबा लेकिन मुर्दा बन के रहबा। बताओ आज गुलगुलिया सब जिंदा तो है लेकिन मुर्दा बन के है कि नहीं। इसलिए एक बात तोहनी से आग्रह करबो, आपन से तो जमीन बिल्कुल ना बेचिया, और यदि कोई वीडियो सीओ डीसी तो गलती तरीके से जमीन ले हो तो बिरसा मुंडा बन के निर्मल बन के आंख से आंख मिला के फाड़ दियो। आज हमने के पूजल जाए कहे यह जमीन खातिर लड़ल है, तो आज अगर तू अपन अंदर के निर्मल बिरसा के खत्म कर देवे तो यह हाल है। इसलिए एक बात जान ले,
पहला बात तो खुद से जमीन बिल्कुल ना बेचना हो, लेकिन कोई सीओ बीडीओ या फिर कोई अधिकारी अगर पैसा के लालच में, कोई कंपनी के मालिक के लालच में अगर तो जमीन के साथ छेड़छाड़ कर हो तो तुम ओकर से छेड़छाड़ करियो, क्या कि तोर बाप के जमीन लगो बिड़वा के और सीओ के बाप के ना लगे। तोरा बोलता हो कि जमीन भारत सरकार के हो, कौन सा भारत सरकार? भारत सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1890 में। क्या जमीन हम 1890 से अपने पास रखे हैं क्या? जमीन किस काल से है? पाषाण काल से है, पूरा पाषाण काल से है, मध्य पाषाण काल से है, नव पाषाण काल से है, ताम्र पाषाण काल से है, हड़प्पा काल से है, उत्तर वैदिक काल से है, वैदिक काल से है, महाजनपद काल से है, मौर्य काल से है, न गुप्त काल से है, न मुगल काल से है। हमको कोई जानकारी नहीं है। क्या आपके पास जानकारी है कि जमीन कौन काल से है आपके पास? 50 गो पीढ़ी के पश्चात कि 70 गो पीढ़ी पार हुआ कि 100 पीढ़ी पार हुआ, को जानकारी है? तो फिर कैसे भारत सरकार का जमीन है भाई? भारत सरकार का गठन हुआ है 1947 15 अगस्त में। अरे 1947 का तो मेरा दादाजी लोग, इसका मतलब मेरा दादाजी से पहले मेरा जमीन में जोत कोड़ कोई नहीं करता था। 1947 में भारत सरकार बना है। जो लोग बोलता है कि जमीन भारत सरकार का है, 1947 में भारत सरकार बना है और 1947 में हम लोग का दादाजी का है, उससे ज्यादा ही है। 1947 में हम लोग का दादाजी का पीढ़ी है। तो क्या ये जमीन दादाजी की पीढ़ी से हमारे पास है या दादा का दादा का दादा का परदादा का परदादा का परदादा का पीढ़ी से? उससे भी ज्यादा है। इसलिए केवल अब हम लोग का माइंड में दर्द कर दिया जाता है कि अधिकारी से हम ना उलझे, अधिकारी से हम बात ना करें। देखिए, अगर आज अधिकारी से डरेंगे तो कल आपके बच्चे फुटपाथ में होंगे। आज अगर आप बीडीओ सीओ डीसी से डर गए तो कल आपके बच्चे फुटपाथ में होंगे। इसलिए देखिए, सरकार बनाना तो अलग बात है। मेरा पहला काम है आपके अंदर के डर को खत्म करना। मेरा पहला काम है झारखंड की आवाज को बुलंद करना। मेरा पहला काम है झारखंड के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय से आपको परिचय करवाना। क्योंकि आज तक 24 साल के झारखंड में कोई लीडर हमको भाषण सुनाइए जो इतना बारीकी से आपको इन विषयों पर बात किया। एक भी लीडर झारखंड में 1 दर्जन मुख्यमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री इतना बारीकी से चिंता किया है किसी विषय का? तो इसलिए हम लोग मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, सरकार बने, वो अलग बात है। हमारी पहली प्राथमिकता है हमारा जनता सुरक्षित रहना चाहिए, हमारे लोग सुरक्षित रहने चाहिए, हमारे गांव सुरक्षित रहने चाहिए, हमारे खेत खलिहान, हमारे नदी, हमारे नीम और पीपल के छांव सलामत रहने चाहिए। ये हमारा मकसद है। इसलिए आज एक बात एकदम जान लीजिए, और हम एक आग्रह ये भी कहेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग आते हैं, कांके इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग आते हैं, नगर के एरिया में जो लोग आते हैं, माइंस के एरिया में जो लोग आते हैं, हम एक आग्रह करेंगे। विनोद बिहारी महतो वकील थे, इसीलिए झारखंड की लड़ाई लड़े। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोग वकील थे, इसीलिए भारत की लड़ाई लड़े। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, जैसे हम लोग का एक व्यवस्था होता है, खाप की व्यवस्था होती है, परगनेत की व्यवस्था होती है, मांझी हड़ाम, महतो हड़ाम की व्यवस्था होती है, हर एक व्यवस्था में 2-4 गो वकील का पढ़ाई जरूर कीजिएगा, नहीं तो ये जमीन लूटने से कोई नहीं बचाएगा। 2-4 गो वकील का पढ़ाई जरूर कीजिएगा, बढ़िया वकील, 2-4 गो वकील का पढ़ाई कीजिएगा, और 2-4 गो तीर, धनुष, टांगा, फरसा, कुल्हाड़ी चलाने का भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 2-4 गो कलम से वकील बनिएगा, काला कोट पहन के, और 2-4 गो काला फेटा बन के थोड़ा रंगदार भी बनिएगा। साफ शब्द में सुन लीजिए। ठीक है, हम लोग बोलते हैं, हम लोग सबसे पहले घर का बात आता है तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे संस्कारी हो, हमारे घर के बच्चे आज्ञाकारी हो, हमारे घर के बच्चे बड़ों का आज्ञा मानने वाले हो, हमारे घर के बच्चे लोगों का मान सम्मान करने वाले हो। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, घर में एगो बेटा को साढ़ जरूर बनाइएगा, नहीं तो आपका खेत, घर में एगो बेटा को कम से कम साढ़ जरूर बनाइएगा, नहीं तो आपका खेत
चोर गोरू चर के चला जाएगा। चरिए रहा है ना, चरिए रहा है कि नहीं? चोर गोरू समझ है ना? हाँ, चोर गोरू। इसलिए एकदम आग्रह करेंगे कि एगो बेटा घरे एगो को वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जो बनाना है आपकी मर्जी। लेकिन ये कहेंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि एगो फसल का मतलब नौकरी से है, फसल का मतलब आपका अधिकार से है, फसल का मतलब आपकी कमाई से है। आपकी कमाई को लूट के ले गए कि नहीं? ले गए कि नहीं? पीजीटी के टीचर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। डॉक्टर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। कंपनियों में जनरल मैनेजर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। एचआर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। सुपरवाइजर कहाँ के लोग? गैर झारखंड के लोग। तो क्या गलत बोले एगो बेटा को सांड बनाने? सांड बनाइए जो दहाड़ मारेगा और जैसे सिंह घुसाएगा फाड़ के रख देगा। ये झारखंड की मजबूरी कहिए या नियति कहिए, हर एक घर में एगो बेटा को सांड बनाइए। नहीं तो इसी प्रकार आपका खेती, बैल जो बाहर का बैल आया है वो भरना फाड़ के घुसेगा, चोरी करेगा, खाएगा, पगड़ाएगा और फिर चला जाएगा। लेकिन अगर सांड पैदा कीजिएगा तो क्या होगा? गोरू सब दूरे खड़ा रहता है, जैसे सांड दहाड़ मारता है। देखे कि नहीं? सांड अगर दहाड़ मारता है ना तो बैल लोग, बरद लोग पीछे ही रहता है कि सांड दहाड़ मार रहा है। ये झारखंड की मजबूरी कहिए या नियति कहिए। आज हर एक परिवार से, खासकर जो लोग माइंस के एरिया में रहते हैं, जो लोग इंडस्ट्री के एरिया में रहते हैं और जो लोग शहर के बगल में रहते, क्यों ना इनकी नजर आपके खेत में है। खेत मतलब आपकी जमीन में है ना? पूजा सिंगल बड़का हॉस्पिटल बनाया ना, अपना ससुर का जमीन में बनाई थी। भोईहारी जमीन, भोईहारी यानी उराव लोग का व्यवस्था। भोईहारी बिकता ही नहीं है, उराव का व्यवस्था को भोईहारी बोलते हैं शायद। भोईहारी जमीन खरीद ली पूजा सिंघल, आपका सिस्टम कुछ उखाड़ नहीं पाया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। उखाड़ना है तो सांड बनना होगा, उखाड़ना है तो सांड बनना होगा। मेरा इशारा आप समझते हैं। सबको कमीशन मिलता है, सही बोले। हम कल एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े लीडर से बैठे थे, वो बार एक बात बताए कि रांची से आशीष का नानी घर में जो क्या नाम है चंपा जी के जो लेटर को लिखे हैं, वो बराबर डीसी लोग को फोन घुमाते हैं और बोलते हैं कि रांची नहीं आ रहे हैं आप, सप्ताह में एक दिन रांची आइए। इसका मतलब है कि आप अपना जिला में जो कमाई कर रहे हैं रांची में आके हिसाब दीजिए, लेखा जोखा का हिसाब दीजिए। इसलिए देखिए, आज एक नया लड़का है, इस उम्र में हम लोग को अपना कैरियर का चिंता करना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग राज की चिंता में निकले हैं। और इस राज की चिंता में हम लोग अपने आप को तो चिता बना लिए हैं। विश्वास कीजिए, हमें एक 29 साल का युवा लड़का, मुझे अपने कैरियर की चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन मैं राज की चिंता में निकला हूं और उस चिंता में चिंतित होके मैंने खुद को चिता बना लिया है। 1 दर्जन से ज्यादा बीमारियों को मैंने पाल के रखा है। हमारे गला में भी अंदर से इन्फेक्शन है, डॉक्टर बार बार बोला है